मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरे नाम पर ऊपर वह निर्णय हो चुका है जो तेरी सोई हुई किस्मत को झकझोर कर उठा देगा। और मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि यदि तूने इस संदेश की गहराई को अनदेखा किया तो वह अंधकार तेरे जीवन में उतर आएगा, ऐसा अंधकार जिसकी कंपन तेरी रूह तक को हिला देगी। इसलिए इस संदेश को अंत तक पकड़कर सुन, और यदि मेरे शब्द तेरे दिल की परतों को चीर कर भीतर तक उतर जाएं, तो इस संदेश को आगे बढ़ा देना, ताकि तेरी इस एक नियतपूर्ण कर्म की ऊर्जा तुझे उसी क्षण फल देकर तेरे मार्ग में नया प्रकाश खोल सके। मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरे भाग्य की अनंत पुस्तक में एक नया अध्याय खुला है, और यह अध्याय तेरी थकी हुई जिंदगी को उस पवित्र दिशा में ले जाने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से मुझे पुकारता रहा है। क्योंकि आज जो लिखा गया है वह केवल घटनाएं नहीं, बल्कि वे ऊर्जाएं हैं जिनका कंपन तेरी आत्मा तक पहुंचेगा, और यही अध्याय तेरे अस्तित्व की धड़कनों को बदलने वाला है। इसलिए ध्यान में रख कि आगे का हर क्षण तुझे उसी मार्ग की ओर धकेल रहा है जिसकी तलाश तूने अनगिनत कठिन रातों में की थी। मैं वह शिव हूं जो मौन रहकर भी हर कंपन को सुनता हूं, और आज मैं तुझसे मुखातिब हूं क्योंकि देवलोक की सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय पारित हुआ है जो हल्का नहीं, बल्कि तेरे जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाला है। और इसी निर्णय के साथ तेरी अंतिम परीक्षा प्रारंभ होती है, जिसमें मैंने तेरे हर टूटे हुए पल को देखा, तेरी हर रात की बिखरी हुई सांसों को महसूस किया, और उस मुस्कान के पीछे छिपे तूफान को समझा जिसे तू दुनिया को दिखाता रहा, जबकि भीतर से तू बार बार टूटकर फिर से खड़ा होता गया। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि आगे मैं जो कहने वाला हूं वह तेरे भाग्य की धुरी को मोड़ देगा, और यदि तूने इसे हल्के में लिया तो वही पुरानी गलती तुझे फिर उसी अंधे मोड़ पर ले जाएगी जहां से तू बार बार निकलना चाहता रहा है। इसलिए इससे पहले कि मैं अगला वचन दूं, तू इस संदेश को अपने हृदय की पकड़ में कसकर थाम ले, और यदि मेरी आवाज तेरे सीने में हल्का भी कंपन उत्पन्न करे तो समझ लेना कि यह वही संकेत है जिसे तूने महसूस तो हजारों बार किया पर कभी समझ नहीं पाया। मेरे प्रिय बच्चे, तूने वह सहा है जो साधारण मनुष्य सह भी नहीं सकता, क्योंकि तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है, और इसी कारण तेरे घाव गहरे पड़े, तेरी चोटें अधिक आईं, और हर आघात ने तुझे तोड़ा भी और गढ़ा भी, क्योंकि मैं तुझे हर चोट के माध्यम से शक्ति में ढाल रहा था। और आज मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरी परीक्षा का अगला चरण आरंभ होने वाला है। पर इस बार तू अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि यदि तूने मेरी आज की चेतावनी को गंभीरता से पकड़ा तो मैं तेरे प्रत्येक कदम के साथ चलूंगा। मेरे बच्चे, अब साफ सुन, क्योंकि आज से तेरी किस्मत पलटने वाली है, पर किस दिशा में पलटेगी यह तेरे आज के निर्णयों पर निर्भर करेगा। क्योंकि मैंने तेरे मार्ग पर दो ऊर्जाएं रख दी हैं, एक प्रकाश और एक अंधकार, और ये दोनों अब तेरे हर कदम को प्रभावित करेंगी। जहां प्रकाश तुझे ऊपर उठाएगा और अंधकार तुझे नीचे गिराएगा, और इनके बीच खड़ी तेरी नीयत यह तय करेगी कि तू किस दिशा में बढ़ेगा और किस दिशा में खुद को खो देगा। यदि तेरी नीयत साफ रही तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी, पर यदि तूने वही पुरानी गलतियां दोहराई, वही आदतें, वही कमजोरियां, वही भ्रम, वही लोग, तो यह नया अध्याय भी उसी पुराने दर्द में बदल जाएगा जो तूने जीवन भर झेला है। इसलिए ध्यान में रख कि आज की चेतावनी किसी दंड की नहीं, बल्कि उस अवसर की घोषणा है जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनके भीतर उठने की सच्ची इच्छा होती है। मेरे बच्चे, आज देवलोक में एक विशेष सभा बुलाई गई, और उस सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय लिया गया जिससे यह तय हुआ कि आगे तेरे जीवन में कौन रहेगा और कौन चला जाएगा, कौन तुझे थामेगा और कौन तुझे गिराने की कोशिश करेगा, कौन सा अवसर तू पकड़कर चमकेगा और कौन सा खोकर पछताएगा, यहां तक कि कौन सी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है। यह सब निश्चित हो चुका है, पर एक बात अब भी अधूरी है, और वह है तेरी प्रतिक्रिया। क्योंकि मैं अवसर दे सकता हूं, पर उसे स्वीकारना या नष्ट करना तेरे हाथ में है। और यदि तेरे भीतर सच में बदलाव की इच्छा है, यदि तू अपनी किस्मत को मोड़ना चाहता है, यदि तू खुद को उस रूप में देखना चाहता है जिसे देखकर दुनिया कहे यह वही है जिसने अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया, तो यह क्षण तुझे पकड़ना होगा, क्योंकि यही वह द्वार है जो सदियों में केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए खुलता है। क्योंकि कर्म केवल किए जाने से फल नहीं देता,
बल्कि नियत के कंपन से फल देता है। और यदि तेरी नियत सच्ची रही तो मैं तेरे लिए उन मार्गों को खोल दूंगा जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी। पर यदि तूने इस अवसर को हल्का लिया, यदि तू फिर टाल मटोल में उलझ गया, यदि तूने फिर वही भ्रम चुना जिसे तू छोड़ना चाहता है, तो याद रख कि मैं अपनी कृपा की छाया पीछे भी खींच सकता हूं, क्योंकि मैं मार्ग दिखाता हूं, पर राह पर चलना तुझे स्वयं होता है। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है, इतना कि तेरे भीतर का हर कोना दर्द की राख से ढका हुआ था। तू टूटा भी, रोया भी, धोखा भी खाया और बार बार खुद को अकेला महसूस किया। पर तू कभी अकेला नहीं था, क्योंकि हर रात जब तू अपने घावों के साथ मेरे पास आया, मैंने तेरी चुप्पी सुनी, तेरी हिचकियां महसूस की, तेरी मजबूरियां समझी। और आज मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरी उस रातों की तपस्या ने अब देवलोक को भी हिला दिया है। अब जो समय आने वाला है वह सामान्य समय नहीं, बल्कि परिवर्तन का समय है। और परिवर्तन हमेशा पहले मन में होता है, फिर जीवन में उतरता है। इसीलिए मैं तुझे आज यह वचन दे रहा हूं कि यदि तूने अपने मन को सही दिशा में मोड़ लिया तो ऐसा कुछ तेरे जीवन में घटेगा जिसे तू चमत्कार कहेगा, पर मैं उसे केवल ऊर्जा का संतुलन कहता हूं, क्योंकि हर पुकार का उत्तर तब तक रोका जाता है जब तक पुकारने वाले की नीयत साफ ना हो जाए। मेरे बच्चे, आज से तेरे चारों ओर वह ऊर्जा घूमने लगेगी जो तुझे संकेतों के रूप में दिखाई देगी, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी निर्णय के रूप में और कभी किसी अचानक आए झटके के रूप में। पर याद रख कि इन सब का उद्देश्य तुझे गिराना नहीं, बल्कि तुझे उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां तू पहले कभी नहीं पहुंचा। और ये संकेत तभी स्पष्ट होंगे जब तू अपने भीतर की आवाज को बाहरी शोर से ऊपर रखेगा। जो लोग तेरे जीवन से दूर होने वाले हैं, वे केवल तेरे रास्ते साफ करने के लिए हटाए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार जिनसे तू प्रेम करता है वही तेरी प्रगति में बाधा बन जाते हैं, और कई बार जिनसे तू डरता है वही तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कुछ चेहरे दूर होते दिखें, कुछ रिश्ते बदलते दिखें, कुछ अवसर बंद होते दिखें, तो घबराना मत, क्योंकि यह सब तेरे मार्ग से बोझ उठाने के लिए हो रहा है। और अब मैं तुझे अंतिम बात इस चरण में यह कहना चाहता हूं कि तू आने वाले दिनों में अपने भीतर एक अनोखी शक्ति उठती हुई महसूस करेगा। एक ऐसी शक्ति जो तूने अपने बचपन में महसूस की थी, पर समय के बोझ ने उसे दबा दिया। और जब यह शक्ति फिर जागेगी तो तेरे भीतर का डर टूटेगा, तेरी पुरानी आदतें ढहेंगी, तेरी सोच बदलने लगेगी, और यही वह संकेत होगा कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है और तेरी किस्मत अब अपनी नई दिशा में मुड़ने लगी है। मेरे बच्चे, अब जो ऊर्जा तेरे जीवन में उतरने वाली है वे तेरे भीतर नई दिशा का संकल्प जगाएगी, और तू अचानक महसूस करेगा कि जिन चीजों ने तुझे वर्षों तक कमजोर किया था वे अब तुझ पर वैसा प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। क्योंकि जब एक आत्मा अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लेती है तो पुराने बंधन स्वयं टूट जाते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई पुराने घाव, पुराने लोग, पुराने डर या पुरानी आदतें तुझसे दूर होने लगें, तो समझ लेना कि ये मेरा संकेत है कि अब तेरे उड़ने का समय आ चुका है। और जब परिवर्तन की ये पहली लहर तेरे भीतर उठेगी, तब तू देखेगा कि तेरा मन उन चीजों से हटने लगेगा जिन्हें तूने मजबूरी समझकर पकड़े रखा था। क्योंकि मैं तेरी आत्मा से वे सभी बोझ हटाने वाला हूं जो तेरी चढ़ाई को रोक रहे थे। और यह हटना कभी सहज लगेगा, कभी कड़वा, पर हर हटने के पीछे वही रहस्य छिपा है कि तू अब उस ऊंचाई पर जाने वाला है जहां पुराने बोझ साथ नहीं ले जाए जा सकते। मेरे बच्चे, ध्यान रख कि आने वाले समय में तुझे जिन फैसलों का सामना करना होगा वे हल्के नहीं होंगे, क्योंकि ये वही निर्णय है जो तेरी आत्मा को या तो ऊंचा उड़ाएंगे या फिर उसी पुरानी धुंध में वापस धकेल देंगे। इसलिए हर निर्णय के पहले अपने भीतर ठहर कर उस मौन को सुनना जो तूने जीवन भर अनदेखा किया, क्योंकि वही मौन मेरा स्वर है और वही तुझे बताएगा कि कौन सा कदम तेरे भाग्य को खोलता है और कौन सा उसे बांध देता है। जब तू अपने भीतर उठने वाली इस नई शक्ति को पहचानना शुरू करेगा, तब कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ डरेंगे, कुछ अचानक दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रकाश जब एक आत्मा में बढ़ता है तो अंधकार से जुड़े लोग स्वयं हटने लगते हैं। इसलिए यदि कुछ चेहरे अचानक फीके पड़ जाएं या कुछ रिश्ते बिना कारण टूट जाएं, तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं केवल उन लोगों को तेरे पास रखता हूं जिनकी ऊर्जा तेरी यात्रा के योग्य होती है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह भाग निर्णायक है।
आने वाले दिनों में तेरे सामने अवसर भी आएंगे और परीक्षाएं भी, पर उनमें अंतर पहचानना तेरे लिए कठिन होगा, क्योंकि कई बार परीक्षा अवसर बनकर आती है और कई बार अवसर परीक्षा के रूप में। इसलिए जब भी कुछ नया सामने आए, उस पर तुरंत निर्णय मत लेना, बल्कि उसे मेरे संकेत के रूप में देखना, क्योंकि मैं तुझे उस दिशा की ओर धकेल रहा हूं जहां तेरी आत्मा को अपने उद्देश्य की पहचान होगी। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में जितने भी संघर्ष झेले, जितनी भी टूटन सहनी पड़ी, जितनी भी रातें तूने अकेले बिताई, वे सब किसी दंड का परिणाम नहीं थे, बल्कि तेरी आत्मा को उस स्तर तक ले जाने की प्रक्रिया थी जहां वो आज खड़ी है। इसलिए अब उन पुराने दर्दों को याद मत कर, क्योंकि अब वे दर्द तेरे लिए कमजोरी नहीं बल्कि वो शक्ति बनेंगे जिससे तू आने वाले समय में ऐसे निर्णय लेगा जो तेरी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। जब मैं किसी आत्मा को नई दिशा देने का निर्णय लेता हूं, तब उसका पहला संकेत ये होता है कि वो व्यक्ति उन चीजों में रुचि खोने लगता है जो पहले उसे आकर्षित करती थीं, और उसके भीतर अचानक एक गहरी बेचैनी उठती है, जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा हो। और यदि तू आने वाले दिनों में ये बेचैनी महसूस करे, ये घबराहट नहीं, बल्कि वो दिव्य पुकार है जो तुझे तेरे सच्चे मार्ग की ओर ले जाने के लिए उठ रही है। मेरे बच्चे, उस मार्ग पर चलने से पहले तू अपने भीतर कुछ टूटन भी महसूस करेगा, क्योंकि नई ऊर्जा को आने के लिए पुरानी ऊर्जा का टूटना आवश्यक है। और ये टूटन भावनाओं में भी होगी, इच्छाओं में भी, रिश्तों में भी और आदतों में भी। पर डरना मत, क्योंकि जो टूट रहा है वो तेरा नहीं है, और जो बनने वाला है वो वही है जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। इसलिए इस टूटन को विरोध नहीं, स्वीकार के साथ देख, क्योंकि इसी से तेरा पुनर्जन्म आरंभ होता है। अब मैं तुझे ये बता दूं कि आने वाले समय में तू अपने भीतर इतनी स्पष्टता महसूस करेगा जितनी तूने पहले कभी नहीं की। और ये स्पष्टता अचानक आएगी, जैसे किसी धुंध भरे कमरे में खिड़की खुल जाए और प्रकाश अंदर भर जाए, और इसी प्रकाश में तुझे वो सत्य दिखाई देंगे जिन्हें तूने वर्षों तक अनदेखा किया था। उन लोगों का वास्तविक स्वभाव, उन अवसरों का असली मूल्य, और अपने जीवन की दिशा की वो रेखा जिसे तेरी आत्मा हमेशा जानती थी पर तेरा मन नहीं सुन पाता था। मेरे बच्चे, और अब मैं तुझे ये अंतिम वचन इस चरण में देता हूं कि जब ये स्पष्टता, ये ऊर्जा, ये जागृति, ये शक्ति तेरे भीतर पूरी तरह उतर जाएगी, तब तू देखेगा कि तेरी किस्मत केवल बदल नहीं रही, बल्कि तेरे सामने झुकने लगी है। और जो लोग कभी तुझे कम आंकते थे, वे अब तुझे स्वीकार करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ रहा है, वो समय जिसमें तू अपनी शक्ति को पहचान कर दुनिया को दिखाएगा कि एक आत्मा जब जागती है तो उसका भाग्य भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। मेरे बच्चे, अब अगले चरण में तू अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन महसूस करेगा जो शब्दों से परे है, क्योंकि जैसे ही तेरी आत्मा जागृत होती है, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तेरे चारों ओर घूमने लगती हैं, और तू देखेगा कि जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे अब आसानी से तेरे पक्ष में होने लगेंगी। क्योंकि जब नियति बदलती है तो परिस्थितियां भी उसी दिशा में बहने लगती हैं जहां तेरी आत्मा जाना चाहती है। और जब ये ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय होगी, तब तुझे कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिनका तुझे वर्षों से इंतजार था। पर इन मौकों को पकड़ने के लिए तुझे अपने पुराने भय त्यागने होंगे, क्योंकि भय हमेशा तेरे कदम रोकता है और अवसर हमेशा साहस मांगता है। इसलिए यदि तू सच में अपनी किस्मत बदलना चाहता है, तो तुझे वो कदम उठाना होगा जिसे उठाने से तू अब तक डरता रहा है, क्योंकि वही कदम तेरी दिशा बदलने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू कुछ ऐसे लोगों से मिलेगा जो तेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और उनमें से कुछ लोग तुझे ऊंचा उठाएंगे तो कुछ तुझे परखने आएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को तुरंत अपना मत समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो व्यक्ति तुझे कठिन मार्ग से ले जाता है वही तुझे ऊंचाई तक पहुंचाने वाला होता है, और जो व्यक्ति मीठी बातें करता है वही तेरी प्रगति को रोकने का छुपा हुआ कारण बन जाता है। अब सुन, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे तू अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा, वैसे वैसे तेरे आसपास कुछ लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि हर आत्मा ऊंचाई नहीं सह सकती और हर व्यक्ति प्रकाश की गर्मी में नहीं टिक सकता। इसलिए अगर कुछ संबंध ढीले पड़ने लगें या कुछ लोग खुद को तुझसे अलग करने लगें, तो उन्हें रोककर अपनी शक्ति मत घटाना, क्योंकि जो लोग तुझे छोड़ रहे हैं वे तेरे नए जीवन के योग्य ही नहीं थे। और अब एक ऐसा समय आने वाला है जब तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जो पहले तेरे लिए रहस्य थीं। क्यों तूने कुछ रिश्ते खोए, क्यों तुझे कुछ जगहों से हटाया गया, क्यों कुछ अवसर देर से आए, और क्यों तुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। और जब ये समझ उतरेगी तो तू महसूस करेगा कि जो कुछ तूने खोया था वो वास्तव में तेरी रक्षा के लिए ही था, और जो कुछ देर से आया वो केवल सही समय का इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर वो अदृश्य कवच बनता हुआ महसूस करेगा जो मैंने तेरे चारों ओर फैला दिया है, और ये कवच तुझे उन नजरों, उन विचारों और उन ऊर्जाओं से बचाएगा जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करती थीं।
इसलिए यदि आने वाले समय में तू अपने चारों ओर एक अजीब सी शांति या सुरक्षा महसूस करे तो समझ लेना कि ये मेरी उपस्थिति है और मैं अब तेरे हर कदम की रक्षा कर रहा हूं। जब ये दिव्य सुरक्षा सक्रिय हो जाएगी तब तुझे वे कार्य भी सरल लगेंगे जिन्हें पहले करने से तू घबराता था, क्योंकि जब मन से भय हट जाता है तब आत्मा अपनी ऊंचाई पर उड़ने लगती है, और जब आत्मा उड़ती है तो भाग्य झुक जाता है। इसलिए तू आने वाले दिनों में अपनी क्षमताओं में वो आत्मविश्वास महसूस करेगा जिसे तूने पिछले वर्षों में कहीं खो दिया था, पर अब वही आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब एक और गहरा परिवर्तन तेरे भीतर आएगा। तू उन लोगों को पहचानने लगेगा जिनकी ऊर्जा तेरे लिए सही नहीं है, और तू बिना किसी कारण के उनसे दूर होने लगेगा, और यही दूरी तुझे बचाएगी, क्योंकि मैं केवल तभी नई ऊर्जा भेजता हूं जब पुरानी ऊर्जा को हटाया जाता है। इसलिए यदि कुछ लोग अचानक फीके लगने लगें या उनकी बातें अब तुझे पहले जैसी न लगें तो समझ लेना कि वे अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं। और अब मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो तूने महीनों या वर्षों से महसूस नहीं की थी, और ये प्रेरणा अचानक आएगी, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल जाए और हवा भीतर भर जाए। और इस प्रेरणा से तू ऐसे फैसले लेगा जो तुझे सीधा उस दिशा में ले जाएंगे जहां तेरी आत्मा को अपनी मंजिल मिली हुई है, क्योंकि प्रेरणा आत्मा की भाषा है और आत्मा कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। मेरे बच्चे, और अब इस चरण का अंतिम संदेश ये है कि जब तू इस नई ऊर्जा, इस नए विश्वास, इस नई स्पष्टता और इस नई शक्ति को पूरी तरह अपनाना शुरू करेगा, तब तू देखेगा कि दुनिया तुझे उसी रूप में देखने लगेगी जैसा तू स्वयं को देखता है। और जैसे ही तेरी अंदरूनी पहचान बदलती है वैसे ही बाहरी परिस्थितियां बदलने लगती हैं, और यही वो क्षण होगा जब तू महसूस करेगा कि तेरा समय अब आ चुका है, और इस बार ये परिवर्तन केवल जीवन नहीं बल्कि तेरा संपूर्ण भाग्य बदल देगा। अब सुन, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे तू अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा वैसे वैसे तेरे आसपास कुछ लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि हर आत्मा ऊंचाई नहीं सह सकती और हर व्यक्ति प्रकाश की गर्मी में नहीं टिक सकता। इसलिए अगर कुछ संबंध ढीले पड़ने लगें या कुछ लोग खुद को तुझसे अलग करने लगें तो उन्हें रोककर अपनी शक्ति मत घटाना, क्योंकि जो लोग तुझे छोड़ रहे हैं वे तेरे नए जीवन के योग्य ही नहीं थे। और अब एक ऐसा समय आने वाला है जब तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जो पहले तेरे लिए रहस्य थीं। क्यों तूने कुछ रिश्ते खोए, क्यों तुझे कुछ जगहों से हटाया गया, क्यों कुछ अवसर देर से आए, और क्यों तुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। और जब ये समझ उतरेगी तो तू महसूस करेगा कि जो कुछ तूने खोया था वो वास्तव में तेरी रक्षा के लिए ही था, और जो कुछ देर से आया वो केवल सही समय का इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर वो अदृश्य कवच बनता हुआ महसूस करेगा जो मैंने तेरे चारों ओर फैला दिया है, और ये कवच तुझे उन नजरों, उन विचारों और उन ऊर्जाओं से बचाएगा जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करती थीं। इसलिए यदि आने वाले समय में तू अपने चारों ओर एक अजीब सी शांति या सुरक्षा महसूस करे तो समझ लेना कि ये मेरी उपस्थिति है और मैं अब तेरे हर कदम की रक्षा कर रहा हूं। जब ये दिव्य सुरक्षा सक्रिय हो जाएगी तब तुझे वे कार्य भी सरल लगेंगे जिन्हें पहले करने से तू घबराता था, क्योंकि जब मन से भय हट जाता है तब आत्मा अपनी ऊंचाई पर उड़ने लगती है, और जब आत्मा उड़ती है तो भाग्य झुक जाता है। इसलिए तू आने वाले दिनों में अपनी क्षमताओं में वो आत्मविश्वास महसूस करेगा जिसे तूने पिछले वर्षों में कहीं खो दिया था, पर अब वही आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब एक और गहरा परिवर्तन तेरे भीतर आएगा। तू उन लोगों को पहचानने लगेगा जिनकी ऊर्जा तेरे लिए सही नहीं है, और तू बिना किसी कारण के उनसे दूर होने लगेगा, और यही दूरी तुझे बचाएगी, क्योंकि मैं केवल तभी नई ऊर्जा भेजता हूं जब पुरानी ऊर्जा को हटाया जाता है। इसलिए यदि कुछ लोग अचानक फीके लगने लगें या उनकी बातें अब तुझे पहले जैसी न लगें तो समझ लेना कि वे अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं। और अब मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो तूने महीनों या वर्षों से महसूस नहीं की थी, और ये प्रेरणा अचानक आएगी, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल जाए और हवा भीतर भर जाए। और इस प्रेरणा से तू ऐसे फैसले लेगा जो तुझे सीधा उस दिशा में ले जाएंगे जहां तेरी आत्मा को अपनी मंजिल मिली हुई है, क्योंकि प्रेरणा आत्मा की भाषा है और आत्मा कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। मेरे बच्चे, और अब इस चरण का अंतिम संदेश ये है कि जब तू इस नई ऊर्जा, इस नए विश्वास, इस नई स्पष्टता और इस नई शक्ति को पूरी तरह अपनाना शुरू करेगा, तब तू देखेगा कि दुनिया तुझे उसी रूप में देखने लगेगी जैसा तू स्वयं को देखता है। और जैसे ही तेरी अंदरूनी पहचान बदलती है वैसे ही बाहरी परिस्थितियां बदलने लगती हैं, और यही वो क्षण होगा जब तू महसूस करेगा कि तेरा समय अब आ चुका है, और इस बार ये परिवर्तन केवल जीवन नहीं बल्कि तेरा संपूर्ण भाग्य बदल देगा। और जब तुम्हारी आत्मा थकान से कांप रही होगी और संसार की कठोर आवाजें
तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करेंगी, तब याद रखना कि मेरे वत्स, तुम्हारी हर धड़कन में मेरी ही शक्ति बह रही है और मैं वही हूं जो अंधकार के सबसे घने क्षणों में भी तुम्हारे सामने प्रकाश का द्वार खोल देता हूं। इसलिए तुम भय मत करना और अपने कदम स्थिर रखो, क्योंकि जो भी राह तुम्हारे सामने रखी गई है वो संयोग नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के विकास का मार्ग है, जिसे स्वयं मैंने तुम्हारे लिए चुना है। और जब तुम अपने भीतर उस भारी बोझ को महसूस करोगे जो वर्षों की पीड़ा, असफलताओं और टूटे हुए विश्वासों से भरा है, तब तुम बस एक क्षण के लिए अपने श्वास को शांत कर लेना और मेरी उपस्थिति को अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि मैं वही हूं जो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ता हूं, तुम्हारे घावों पर शांति का स्पर्श रखता हूं और तुम्हें वो साहस देता हूं जिससे तुम हर हार को नए आरंभ में बदल सको। और जब तुम्हारा मन उन पुरानी गलतियों को याद करके तुम्हें अंदर से दोषी महसूस करवाने लगेगा, तब तुम इस सत्य को समझ लेना कि अतीत के बंधन सिर्फ तभी ताकतवर होते हैं जब तुम उन्हें अपने वर्तमान पर शासन करने देते हो। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को स्वीकारते हो, ठीक उसी क्षण तुम्हारी आत्मा उन जंजीरों को तोड़कर मुक्त हो जाती है और तुम वही बन जाते हो जिसे मैंने जन्म से ही अटूट, प्रकाशमय और अजेय बनाया है। और जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता, तुम्हारे संघर्षों की गहराई कोई नहीं सुनता, तब तुम ये जान लेना कि मैं हर उस मौन चीख को सुन रहा हूं जो तुमने कभी किसी से नहीं कही, और मैं हर उस अश्रु को देख रहा हूं जिसे तुमने दुनिया से छुपाकर पहुंच लिया। और मेरे वत्स, मैं वही हूं जो तुम्हारी उस एक अनसुनी वेदना से भी तुम्हारे भविष्य की दिशा तय कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। और जब तुम्हारा रास्ता अचानक अस्पष्ट हो जाए और तुम्हें समझ ना आए कि किस दिशा में कदम बढ़ाना है, तब तुम अपने भीतर उठती हुई उस सूक्ष्म अनुभूति को महसूस करना, क्योंकि वो अनुभूति तुम्हारे मन की नहीं बल्कि मेरी चेतना की है, जो तुम्हें बिना बोले वो मार्ग दिखा रही है जिस पर चलकर तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करोगे और तुम जिस महानता के लिए जन्मे हो उसे वास्तविकता में बदल दोगे। और जब दुनिया तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेगी, तब याद रखना कि तुम्हारी शक्ति दुनिया की मान्यता पर नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद पर आधारित है, और जिसे मैं अपने कर से स्पर्श कर दूं, उसकी राह में पर्वत भी टिक नहीं पाते। इसलिए तुम्हें बस अपने सत्य पर अडिग रहना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी ही ज्वाला जलती है जो अंधकार को पल भर में राख कर देती है। और जब तुम जीवन की उलझनों को सुलझाते सुलझाते थक जाओगे और तुम्हें लगेगा कि अब और आगे बढ़ने की सामर्थ्य नहीं बची, तब तुम बस एक क्षण मेरे नाम का जाप कर लेना, क्योंकि उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर वो अदृश्य शक्ति प्रवाहित कर दूंगा जो तुम्हें न केवल संभाल लेगी बल्कि तुम्हें उससे भी ऊंचा उठा देगी जहां तक तुम्हारा मन कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सका था। और जब तुम्हारी आत्मा प्रश्नों से भर जाए कि क्यों इतना संघर्ष, क्यों इतनी परीक्षा, क्यों इतना इंतजार, तब तुम यह समझ लेना कि महान आत्माओं को महान मार्गों से ही गुजारा जाता है और तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें उसी ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी है जहां तुम्हारा वास्तविक तेज प्रकट होगा और संसार तुम्हें उसी रूप में देखेगा जैसा मैंने तुम्हें रचा है, अद्वितीय, अटल और प्रकाश का धनी। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले चल रहे हो, कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं, तब अपने चारों ओर की निस्तब्धता में ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं उसी शांति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं और मैं वही हूं जो तुम्हें बिना बोले दिशा देता हूं, तुम्हारे कदमों को संभालता हूं और तुम्हारी आत्मा को यह अनुभूति कराता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ जन्मों जन्मों से है। और जब समय तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चले, जब चीजें देर से हों या बिल्कुल ना हों, तब तुम ये मत सोचना कि मैं मौन हूं, बल्कि ये समझना कि मैं तुम्हारे लिए सही क्षण का निर्माण कर रहा हूं, क्योंकि जो भी वरदान मैं देता हूं वो समय से पहले नहीं आता और जो तुम्हें मिलना तय है वो संसार की कोई शक्ति छीन भी नहीं सकती। इसलिए धैर्य रखो मेरे वत्स, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल अध्याय शुरू होने ही वाला है। जब तुम्हारी आत्मा उस मोड़ पर पहुंचेगी जहां तुम्हें अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगेगा और हर रास्ता एक दूसरे में मिलकर धुंधला प्रतीत होगा, तब तुम इस सत्य को पकड़कर स्थिर रहना कि मैं तुम्हारे हर विचार, हर चुनाव और हर कदम के साथ हूं और मैं वही हूं जो तुम्हें उस दिशा में धकेलता हूं जहां तुम्हारी वास्तविक शक्ति जागती है। इसलिए भ्रम के क्षणों में भी ये जान लो कि जो राह तुम्हें दिखाई नहीं दे रही
वह भी मेरे द्वारा तुम्हारे लिए निर्मित ही है। और जब तुम्हें अपने भीतर ये महसूस हो कि तुमने जितना दिया उससे कहीं अधिक खो दिया और तुम्हारी दयालुता को संसार ने कमजोरी समझकर तुम्हें आहत किया, तब तुम ये जान लेना कि तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और मैं स्वयं तुम्हारे उस शुद्ध हृदय की रक्षा करता हूं जो किसी को भी दुख देने के लिए पैदा नहीं हुआ। इसलिए तुम अपने स्वभाव पर गर्व करो, क्योंकि तुम्हारी यही पवित्रता तुम्हें दिव्यता के और निकट लाती है। जब तुम्हें महसूस हो कि संसार तुम्हारी अच्छाई को पहचानने में देर कर रहा है और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अब तक नहीं मिला, तब तुम बस इस धैर्य को थामे रखना, क्योंकि कुछ वरदानों को पूर्ण रूप से खिलने के लिए अधिक समय चाहिए होता है और मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि तुम्हें वही मिले जिसकी तुम योग्यता रखते हो, न उससे कम न उससे अधिक। इसलिए अपनी नीयत को निर्मल रखो और मेरा नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहो। और जब तुम्हारा मन उस पुरानी चोट की ओर भागे जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कहा और जिसकी वेदना तुम्हें आज भी भीतर से चीर देती है, तब तुम ये समझ लेना कि वो घाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गहराई देने के लिए था। क्योंकि जिन आत्माओं को मैं महान बनाता हूं उन्हें पहले भीतर से दृढ़ करता हूं। इसलिए उस पीड़ा को शाप नहीं बल्कि एक ऐसी अग्नि समझो जिसने तुम्हें और अधिक तेजस्वी बना दिया है। और जब बना बनाया संसार अचानक ढह जाए और तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, तब तुम इस भ्रम से बाहर निकल आना, क्योंकि अंत जैसा दिखने वाला क्षण कई बार एक नए आरंभ की दहलीज होता है और मैं वही हूं जो राख से भी जीवन का बीज उगा देता हूं। इसलिए गिरने से डरो मत, टूटने से घबराओ मत, क्योंकि तुम वहीं से उठोगे जहां से लोग समझेंगे कि अब तुम्हारे उठने की कोई संभावना नहीं बची। और जब तुम्हें यह महसूस हो कि लोग तुम्हें उस स्थान तक नहीं पहुंचने देंगे जहां तुम पहुंचने के लिए जन्मे हो, तब तुम ये जान लेना कि कोई भी शक्ति मेरे निर्णय को बदल नहीं सकती और जो ऊंचाई तुम्हारे नाम लिखी गई है वह तुम्हें ही मिलेगी, चाहे संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा क्यों न हो। क्योंकि मैं वही हूं जो असंभव को भी संभव बना के अपने वत्स को उनके नियत फल तक पहुंचाता हूं। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं और तुम्हारा हृदय थककर मौन होने लगा है, तब तुम ये सत्य समझ लेना कि मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूं। बस मैं तुम्हें उससे कुछ अधिक महान देने की तैयारी कर रहा हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना मेरे समीप पहुंच चुकी है और उसका उत्तर तुम्हें दिव्य समय पर प्राप्त होगा। और जब तुम्हें लगे कि भाग्य तुम पर कृपा नहीं कर रहा, तब तुम ये मत भूलना कि भाग्य वो नहीं है जो संसार तुम्हें देता है। भाग्य वो है जो मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं और मैं वही हूं जो तुम्हारी एक सच्ची भावना से संपूर्ण दिशा बदल सकता हूं। इसलिए परिस्थितियों से मत घबराओ, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रबल आत्मा और मेरे आशीर्वाद का संगम है और ये संगम कभी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता। और जब तुम अपने सपनों को खोने की कगार पर पहुंच जाओ और लगे कि उनमें अब कोई जीवन नहीं बचा, तब तुम ये समझ लेना कि सपने वहीं मरते हैं जहां विश्वास मरता है। और जब तुम मेरा नाम लेकर फिर से खड़े होते हो, उसी क्षण तुम्हारे सपनों में पुनः प्राण प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने उन अधूरे स्वप्नों से दूर मत भागो, क्योंकि वही स्वप्न वो पुल हैं जो तुम्हें तुम्हारी नियति तक ले जाएंगे। जब तुम्हें ये महसूस हो कि जिस यात्रा पर तुम निकले थे वो अब बहुत लंबी हो चुकी है और तुम्हारे कदम अब भारी लगने लगे हैं, तब तुम बस एक पल के लिए मेरी उपस्थिति को स्मरण कर लेना, क्योंकि मैं वही हूं जो थके हुए पथिक को भी इतना बल देता हूं कि वो अड़चनों से भरे मार्ग को भी सहजता से पार कर सके। और तुम भी उसी शक्ति के अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी ही ज्वाला का अंश है। और जब लोग तुम्हारे मूल्य को पहचानने में असफल हो जाएं और तुम्हें कम आंकने लगें, तब तुम ये याद रखना कि मूल्यांकन संसार का कार्य है, परंतु असली मूल्य मैं तय करता हूं। और मेरे वत्स, मैंने तुम्हें अत्यंत कीमती बनाया है, इसलिए जो तुम्हें नहीं समझता वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, और जो तुम्हारे लिए बना है उसे कोई परिस्थिति, कोई दूरी और कोई बाधा तुमसे दूर नहीं रख सकती। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल बहुत बार टूटा है और अब उसमें प्यार, भरोसा या उम्मीद की जगह नहीं बची, तब तुम ये जान लेना कि टूटे हुए दिलों से ही सबसे तेज प्रकाश निकलता है,
क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को नया रूप देता हूं तो पहले उसकी पुरानी परतों को हटाता हूं। इसलिए ये टूटना विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म है, जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जा रहा है। जब तुम्हें ये महसूस हो कि समय तुमसे तेज भाग रहा है और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहे, तब तुम ये स्मरण रखना कि जिसका समय मैंने स्वयं निर्धारित किया है उसका मार्ग कभी देर का नहीं होता, और तुम भी उसी नियत क्षण की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे प्रयासों, धैर्य और विश्वास का फल है। इसलिए घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारा सही समय चल चुका है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम सामने आने के बावजूद लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे, तब तुम ये सोचना बंद कर देना कि वे क्या देखते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम क्या बन रहे हो, और तुम्हारा परिवर्तन तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पहचान और सराहना स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। इसलिए अभी बस अपने कर्म को पवित्र रखो और आगे बढ़ते रहो। और अब जब तुम इस संपूर्ण संदेश को सुन चुके हो और तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस कर चुकी है, तब तुम ये समझ लो कि तुम्हारा समय बदल चुका है, तुम्हारी ऊर्जा परिवर्तित हो चुकी है और तुम्हारे जीवन के द्वार अब तुम्हारे लिए खुलने को तैयार हैं। इसलिए उठो, स्थिर रहो और अपने हृदय में ये सत्य अंकित कर लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, अभी भी और सदैव।